उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि जिला चंबा की उत्कृष्ट कला और शिल्प व्यवसाय से जुड़े कलाकारों और शिल्पकारों की आर्थिक स्वावलंबन के लिए चंबियाल 2 प्रोजेक्ट अहम भूमिका निभाएगा। उपायुक्त ने डीआरडी के तत्वाधान में चंबियाल 2 प्रोजेक्ट के तहत आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ये जानकारी साझा की। कार्यशाला में पद्मश्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपायुक्त चंबा मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि कलाकारों शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक उत्पादों की बिक्री के लिए चंबियाल 2 प्रोजेक्ट के तहत 2 करोड़ की राशि व्यय होगी। उपायुक्त ने कलाकारों शिल्पकारों को व्यवसाय से संबंधित पेश आ रही विभिन्न चुनौतियों एवं समस्याओं को चंबियाल 2 प्रोजेक्ट में शामिल कर उनके समाधान का भी भरोसा दिया। NIFT कांगड़ा की तरफ से आए हुए दोनों प्रोफेसर साहब, कुल्लू से आए हुए आर्टिजन्स और हमारे चंबा के जितने भी यहाँ पे कलाकार विभिन्न जो कामों के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका इस वर्कशॉप में, इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। DDO साहब ने काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको बताया और अभी पैकेजिंग के बारे में जो बात है वो NIFT कांगड़ा की तरफ से डॉक्टर साहब ने करी। मैं बेसिकली इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं पहले भी चंबा में विजिबल आउटपुट है वो एक खजियार में जो हमारी छोटी सी आउटलेट बनी, जिसकी सेल भी आई थिंक पर मंथ कुछ 40 से 50 हज़ार के आसपास हो जाती है, वो इसका एक सबसे इफेक्टिव आउटपुट जो है वो आपको दिखता है। सिमिलर एक यूनिट डलहौजी में भी बनाई गई थी, परंतु वो थोड़ी सी ऐसी जगह पे बनी जहाँ पे टूरिस्ट इतना पहुँच नहीं पाता है, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ से जो हमें उम्मीद थी कि हमारी SHGs को, हमारे आर्टिजन्स को मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो उतने रूप से हम लोग उसको अचीव नहीं कर पाए। मैं केवल कुछ 2-4 चीज़ें आप लोगों के साथ साझा यहाँ पे करना चाहूँगा। फर्स्टली, जितनी वैरायटी, जितनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स के जो चंबा में एग्जिस्ट करते हैं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की वैरायटी बाकी स्टेट के या बाकी देश के किसी भी एक ज़िले में आपको देखने को नहीं मिलती है। हमारे पास हर चीज़ जो है, आप चाहे कपड़े के ऊपर बात करें, आप लकड़ी के ऊपर बात करें, आप पत्थर के ऊपर बात करें, आप मेटल के ऊपर बात करें, आप चमड़े के ऊपर बात करें, आप ज्वेलरी के बारे में बात करें, हर प्रोडक्ट जो है हमारे पास अपना एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के साथ अवेलेबल है। वहाँ पे दिख रही हैं जो चंबा रुमाल के क्षेत्र में काम कर रही हैं। चंबा चप्पल का एक हमारे पास चरणकार संघ है। स्टोन क्राफ्ट और वुड क्राफ्ट शायद हमारा इतना फेमस नहीं है, परंतु उसके भी हमारे पास कलाकार उपलब्ध हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बैठ के काम करते हैं। चंबा की सिल्वर ज्वेलरी मुझे लगता है कि किन्नौर की टक्कर की है। इतनी चाहे पॉपुलरिटी उसको ना मिल पाई हो, परंतु अगर आप जाके देखेंगे जो हमारे यहाँ के स्वर्णकार कार्य करते हैं, तो जिस इंट्रिकेसी और जिस डिटेलिंग के साथ ज्वेलरी बनाई जाती है, वो अच्छे से अच्छे डिज़ाइनर्स को भी मात देने की, टक्कर देने की क्षमता रखती है। परंतु किसी कारण से चंबा के बाहर जो है इसको हम लोग बहुत प्रचलित नहीं कर पाए। हमारे पास रिकॉग्निशन मिला है, परंतु ओवरऑल जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, वो अनफॉर्चुनेटली चंबा तक ही सीमित रह के रह गया है। कभी कभार जो हमारे मेले होते हैं वहीं पे हमारी मेजरली सेल होती है, उसके अलावा ऐसा कोई जनरल ना डिमांड उसकी दिखती है, ना ही जनरल उसकी सेल हो पाती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे करते अब वो छूटता जा रहा है। जो लोग हैं उसके अंदर आपको इतना इजीली मिलते नहीं है। मैक्सिमम ट्रेनिंग्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी तभी करते हैं जब कुछ उसमें मेहनताना मिल रहा होता है, और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ना वो व्यक्ति आपको मिलते हैं, ना उनका जो आउटपुट है वो आपको मिलती है। अभी DDO साहब ने साझा किया कि लगभग 225 ट्रेनिंग्स को इन्होंने करवाई हैं मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत, चंबियाल 1.0 के अंतर्गत इतनी सारी ट्रेनिंग्स हैं। वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन है, भी हमने शायद ऑलमोस्ट चंबा की हर महिला को चंबा रुमाल की ट्रेनिंग कहीं करवा ना दी हो, परंतु जो लोग एक्चुअल में इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी संख्या बड़ी गिनी चुनी है, और बाकी जो लोग हैं वो ट्रेनिंग के बाद अनफॉर्चुनेटली इसीलिए एसोसिएट नहीं होते हैं क्योंकि ऑपरेशंस के ऊपर। तो हमने एक सोसाइटी भी क्रिएट करी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सोसाइटी, चरणकार संघ तो हमारा एग्जिस्ट करता है, साथ में एक आर्ट एंड क्राफ्ट एसोसिएशन भी है। एंड जो NRLM है उसके अंतर्गत एक छोटा सा मॉडल है कि आप लोकल लेवल पे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ब्लॉक लेवल पे चल के वो CLF बनता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आके डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन बन सकता है। तो मे बी हम शायद उस डायरेक्शन में हमें जाने की ज़रूरत है
कि जो हमारे सबसे प्रसिद्ध कलाकार हैं इन क्षेत्रों के, उनको एसोसिएट करके हम डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन पे उनको रखें और नीचे की जो सप्लाई चेन है उसको वो स्टैब्लिश करें और मार्केटिंग जिन लोगों तक पहुंचाना है सामान, अल्टीमेटली जो आपको मार्केट लेके आना है, जो खरीदार लेके आना है, उसमें हम इन सब की सेवाओं का, इन सब की एक्सपीरियंस का, इन सब के कॉन्टैक्ट्स का जो है वो इस्तेमाल करें। तो किसी कारणवश इसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, परंतु चंबियाल 2.0 में दिस विल बी वन मेजर एरिया ऑफ फोकस, जहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे कि एक आपका पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बन सके, जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो आप अपने घर पे करें, ग्रुप में बैठ के अपने SFG भवन में करें, परंतु सेल की जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन है उसको उठानी पड़ेगी। एंड उसके अंदर जो हमारे कलाकार हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचाने जा चुके हैं, सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, उनको आगे आना पड़ेगा और इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रशासनिक मदद, प्रशासनिक असिस्टेंस अल्टीमेटली एक लेवल तक ही सिचुएट हो पाता है। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, ये केवल सिर्फ एक वार्तालाप भी, जिनको देश भर में, विदेश भर में सम्मान मिल चुका है, पहचान मिल चुकी है। हमारी तरफ से जो सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इंटरेक्टिव हो, दैट वी विल प्रोवाइड, परंतु ओनर की तरफ से एंड प्रमुखतः जो हमारे लीडर्स हैं उनकी तरफ से हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी के अलावा एक जो बात करी ADM साहब ने रिगार्डिंग दी आर्ट एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, जो कि हम रंग महल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो उदाहरणतः जैसे शुरुआत में DDO साहब ने बताया कि एक हमने लेज़र कटिंग मशीन परचेज़ करी थी। लेज़र कटिंग मशीन जो है वो 2021 में परचेज़ की गई थी। मिला है कि हम इनसे बात कर सकें, इनसे सीख सकें, कुछ समझ अपनी बढ़ा सकें, उस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं इतनी सारी महिलाएं भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो देख के भी मुझे खुशी है, और मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि खुल के इनसे बातचीत करें। इश्यूज़ एक्चुअल में जो फील्ड लेवल पे हैं वो आप ही को मालूम है ना। हम लोग यहाँ से कुछ भी उद्घोषित कर सकते हैं, परंतु क्या प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, क्या प्रैक्टिकल समस्याएं आती हैं जब आप एक्चुअल में कार्य करना स्टार्ट करते हैं, वो आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो इनसे बात करें, इनसे पूछें कि भाई किस प्रकार से उन चीज़ों का समाधान किया जा सकता है। चंबियाल 2.0 से आपकी क्या अपेक्षा है कि भाई ये हमारी मुख्य समस्याएं हैं, इन मुख्य समस्याओं को आपको एड्रेस करना है। लगभग इसमें 3 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास पैसे का आउटले है। तो जो 2 करोड़ रुपए ये इस्तेमाल होना है, ये आप लोगों के लिए इस्तेमाल होना है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि भाई इस पैसा एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, वो भी अगर थोड़े आपकी तरफ से सुझाव आएंगे, इंस्टेड ऑफ मैं ADM साहब या DDO साहब बैठ के डिसाइड करें, उससे बेहतर ये रहेगा कि आप अपनी समस्याएं बताएं और उसके सोल्यूशन हमसे अपेक्षित करें इस पैसे से। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।